औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हैं। ईद की खुशियाँ तमाम उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत मुबारक हों। और ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। इसमें जिन दोस्तों ने काम किया उनकी वीडियोज़ हैं बीच में, और बहुत से लोगों ने शिंगरें बनाई। इतने आसान तरीके से बयान करना पूरे नुस्खे को, और उसके बाद किसी को वो समझ ना आए वो कि फ़ेक है, तो बंदा खुद फेक है, इसका मतलब जाहिल है, जिसे इल्म की समझ ही नहीं। बंदा फेक हो सकता है भाई, हमारे बारे में आप कह लें कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको नॉलेज देते हैं हम, वो फेक नहीं होता, बल्कि बड़ी तहकीक करके, अगर खुद नहीं भी किया होता तो वो तहकीक करके कहीं से कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपके लिए ढूंढी जाती है। और समझने वाले समझते हैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से, और बाज़ तो जानबूझ के लोगों को गुमराह करने के लिए फ़ेक का रोला लगाए रखते हैं। अब ये जिन दोस्तों ने बनाई, देखें शिंगर बनी, इतनी डिटेल से बहुत कम लोग बताते हैं ना, जिसमें कोई चाबी भी ना रखी जाए और आपको बताया जाए और फिर भी आप लोग कामयाब ना हो तो अफसोस की बात है। और मैंने देखा कि कई जगह पे ऐसे तारीफ़ें करेंगे, वाह भाई वाह। कभी कभी सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही काम करेंगे, यूँ करके तांबे का पतरा पकड़ें, इसके ऊपर दिखाएं जी ये 2 केमिकल हम डाल रहे हैं और ये देखें ये हो गया। बस इतनी वीडियो डाली और फिर लोग पीछे लग गए, ये केमिकल क्या है भाई, इनके नाम बता दें, ये कर दें वो कर दें, चाहे वो शोबदेबाजी हो। लेकिन नुस्खा आपको हज़म नहीं होता कई लोगों को, अफसोस की बात है। तो आज एक कमर का नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त है, सोच समझ के तरीके से कीजिएगा। और नए व्यूवर्स जिनसे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो शुरू करते हैं नुस्खा। कुछ लोग कहते हैं जी वो चैनल ये है क्यों है। कई चीज़ें लाजमी नहीं होती कि इंसान आमदनी के लिए या किसी और मकसद के लिए ये इस्तेमाल करे, कुछ भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए भी हो सकता है। तो वैसे गलत ही सोच हो जिसकी, तो उसको क्या किया जाए। आपने करना ये है कि आप ले लें 50 ग्राम पारा ले लें और 50 ग्राम सोना मक्खी ले लें। पारे को पहले अच्छी तरह से मुसफ़ा कर लें, साफ़ कर लें, नमक से, गुड़ से या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो सोना मक्खी और इसको मिक्स करके तो एस्टिक एसिड से सारा दिन खरल करना है। अगर सारा दिन ना कर सके तो 4 घंटे एक दिन कर लें, 4 घंटे एक दिन कर लें। उसके बाद रात को इसको तशवीए की आग पे रख दें, रेचंतर पे। सारी रात ये खुश्क होता रहे, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए, इसमें नमी ना रहे कोई। अब आपने करना ये है कि नौशादर लें, जितना दिल चाहे आप ले लें। नौशादर 50 ग्राम ले लें, आध पाव ले लें। उसको आप चूने में रख के पका लें, चूने में रख के पकाएं और उसको निकाल के फिर रख लें। और उतने ही आप फटकरी जो सी है उस नौशादर के साथ पीस के डाल दें। अब ये अगर 3-4 दिन पड़ा रहेगा तो तेल हो जाएगा, लेकिन आपने करना ये है कि उतनी ही आपने किल से बैज़ा मुर्ग, यानी कि मुर्गी, देसी मुर्गी के अंडे के छिलके लेने, उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके भट्टी में 2-3 दफ़ा उसे पका लें तो वो चूना बन जाएगा बड़ा अच्छा। उस चूने को हम वज़न आपने लेना है निशादर के, और जो निशादर आपने डाला है, फटकरी डाली, उसमें वो डाल देना, मिक्स कर देना। उसी वक्त वो तेल सा बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप खरल करेंगे तो खरल करें अच्छी तरह से, जो तेल सा बन जाए तो उसे बत्ती लगा के तो निथार लें, ताकि जो नहीं बना वो नीचे रह जाएगा। अब आपने करना यह है कि सारा दिन ये जो सा पारा और सोना मक्खी है आपके पास, इसमें ये 1-1, 2-2 कतरे डालना है और खरल करते रहना। फिर वही बात कहूँगा, अगर सारा दिन ना कर सकें तो 4 घंटे एक दिन कर लें, 4 घंटे एक दिन कर लें। उसके बाद एक अच्छी शीशी में डाल के उस, या ये पेप्सी पूप्सी ले लें, इसे कपड़वटी कर लें और इसके बीच में डाल के इसके ऊपर एक डंडा रख दें और उसको रेत के ऊपर रख के सारी रात पकने दें।
अगर रात में ना हो सके तो एक्स्ट्रा भी आप आग दे सकते हैं, लेकिन ये खुश्क होना चाहिए, मुकम्मल खुश्क हो जाए तो इसको निकाल के किसी शीशी में बंद कर लें, क्योंकि जैसे ही इसे हवा मिलेगी ये पानी पकड़ेगा। अब ये आपकी एक सीर अजीबो-गरीब सी तैयार हो गई। अब 25 तोले तांबा लेके उसे चरखा के, तो 1 तोला जब ये मारेंगे आप तो वो तमाम तांबे को कमर में कन्वर्ट कर देगी। ये बड़ी ही मुजरब सी और ज़बरदस्त किस्म की एक सीर है, लेकिन बग़ैर तजर्बे के बिल्कुल बेकार है। यानी बड़े तरीके से सलीके से आप करें तो कामयाबी होगी। बार बार सुनें, तरीके से करें और गलत लोगों की गुमराही पे ना जाएं बिल्कुल, क्योंकि बहुत से दोस्त कामयाब हो चुके हैं। अब ये शिंगरफें जिन दोस्तों ने बनाई उन्होंने मुझे वीडियोस भेजी, ये देखें आप, किसी ने गंदम में बनाई है, किसी ने दूधूरे के बीज में बनाई है। अब इनको इसमें से कलरफुल पारा निकालने की तरकीब बताई जा रही है, और जैसे जैसे ये लोग निकालते जाएंगे तो इनकी जो वीडियो और तस्वीरें हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में डाल दूँगा। आप देखिए माशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं लोग अल्लाह के फ़ज़ल से, मालिक के फ़ज़ल से। दुख इस बात का होता है कि जो ख़ुद कामयाब नहीं, काम नहीं करते, वो बातें करते हैं, नुस्ख़ों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं जिनसे बनता नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो ये काम ही ना करें, वीडियो भी ना देखें भाई। वो कहते हैं जी सब्सक्राइब करने से आपको पैसे नहीं, वो ना करो भाई आप सब्सक्राइब। आप यानी जिस बंदे ने सीखना नहीं और इल्म के अगेंस्ट बात करनी है, उस बंदे को इल्म नहीं मिलता, किसी भी सूरत में नहीं मिलता। बिना ज्ञान गुरु नहीं। और इल्म की कदर ना करें, इल्म के ऊपर आप शक व शुबा करें, संदेह करें तो कामयाबी नहीं मिलती। तो सोचने की बात है। नुस्खा जो है वो गौर से ज़रूर सुना करें, बार बार सुना करें। अब ये जो नुस्खा मैंने बयान किया, इसमें एक स्टेप जो सा था वो मिस हो गया था, वो मैं लाजमी आपको बताऊंगा कि वो जो पहली दफ़ा एस्टिक एसिड से खरल करके आपने पूरी रात इसको खुश्क करना है, और उसके बाद 3 दफ़ा इसके जौहर उड़ाने हैं। 2 हांडियों में बंद करके खरल करके नीचे रखें और तेज़ आग दें। 7 घंटे जौहर उड़ाएं, फिर खोलें, फिर ऊपर से जौहर उतारें, नीचे से शामिल करें। इस तरह 3 दफ़ा जौहर उड़ाने हैं। उसके बाद आपने फिटकरी और नशादर वाले पानी से खरल करके अमल को प्रोसेस मुकम्मल करना है। ये याद रखिएगा, तो ये कामयाबी होगी आपको भरपूर किस्म की। बाज़ टाइम ऐसा हो जाता है कि बात कोई भूल जाती है या ज़हन से निकल जाती है। तो वैसे तो वो लोग भी कामयाब हो गए जिन्होंने ज़ाते रक़बा बनाया, लेकिन अफसोस की बात है अगर कोई कहे 10 साल से मैं ज़ाते रक़बा बनाना जानता हूँ और वो कामयाब नहीं हुआ, उसने बाज़ार नहीं किया, तो अफसोस की बात है। कहते हैं ना, चाक को तकदीर के मुमकिन नहीं करना रफ़ूक, वो सोचने तदबीर सारी उम्र सीती रहे। फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।